नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी तिजोरी में रखा सोना सचमुच आपकी सबसे बड़ी ताकत है या फिर वही सोना आज एक ऐसे खतरनाक कर्ज के जाल का हिस्सा बन चुका है जो लाखों परिवारों को आर्थिक संकट की तरफ धकेल रहा है। देश के बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर के सामने आई एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट ने गोल्ड लोन को लेकर संभावित गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस सोने को लोग मुश्किल समय का सबसे बड़ा सहारा मानते हैं, वही सोना अब कई लोगों के लिए भारी बोझ बनता जा रहा है। आज के इस विशेष बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत में तेजी से बढ़ते गोल्ड लोन बाजार की, उन लोगों की जो पुराने कर्ज चुकाने के लिए अपना सोना गिरवी रख रहे हैं, और उस जोखिम की जिसे समझे बिना गोल्ड लोन लेना किसी बड़ी आर्थिक परेशानी की शुरुआत बन सकता है। यह वीडियो पूरी तरह जानकारी के उद्देश्य से है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, हाल ही में सामने आई ट्रांस इंडियन सिबिल की रिपोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर पाँच में से लगभग एक गोल्ड लोन लेने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसकी पहले से क्रेडिट हिस्ट्री कमज़ोर है या जिसने किसी अन्य लोन में डिफ़ॉल्ट किया है। इसका मतलब यह है कि बड़ी संख्या में लोग नया निवेश करने के लिए नहीं, बल्कि पुराने कर्ज के दबाव से निकलने के लिए अपना सोना गिरवी रख रहे हैं। यहीं से शुरू होता है वह आर्थिक चक्र जिसे समझना बेहद जरूरी है। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर पहले से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का बकाया है, उसकी आय कम हो जाती है या कारोबार में नुकसान हो जाता है। ऐसे में वह पुराने कर्ज की किश्त भरने के लिए गोल्ड लोन लेता है। शुरुआत में उसे राहत मिलती है, लेकिन अब उसके ऊपर एक नया कर्ज भी जुड़ जाता है। अगर आय में सुधार नहीं होता तो धीरे धीरे दोनों कर्ज का दबाव बढ़ने लगता है। यही स्थिति कई परिवारों को गंभीर आर्थिक संकट में पहुंचा सकती है। भारत में गोल्ड लोन बाजार की रफ्तार भी हैरान करने वाली है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार मार्च 2022 से सितंबर 2025 के बीच देश का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो लगभग 3.8 गुना बढ़ चुका है। अब यह भारत के सबसे बड़े रिटेल लोन सेगमेंट में से एक बन गया है। पहले जहां लोग छोटी ज़रूरतों के लिए लगभग 90,000 तक का गोल्ड लोन लेते थे, वहीं अब औसत लोन राशि बढ़कर लगभग 1,96,000 तक पहुंच गई है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ा का नहीं है, बल्कि यह बताता है कि लोग अब कई बड़ी वित्तीय ज़रूरतों के लिए अपना सोना गिरवी रख रहे हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि कई मामलों में गोल्ड लोन का उपयोग शादी, शिक्षा या इलाज जैसी ज़रूरतों के बजाय पुराने कर्ज चुकाने, बिजनेस के नुकसान की भरपाई करने या मासिक खर्च पूरे करने के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि गोल्ड लोन कई लोगों के लिए आपातकालीन सहायता नहीं, बल्कि कर्ज प्रबंधन का एक अस्थायी साधन बनता जा रहा है। अब सवाल उठता है कि गोल्ड लोन इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इसकी आसान उपलब्धता। गोल्ड लोन लेने के लिए आमतौर पर लंबी दस्तावेजी प्रक्रिया नहीं होती। सोने का मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर लोन जल्दी मिल जाता है। कई बार लोगों को कुछ घंटों के लिए भीतर पैसा मिल जाता है। यही सुविधा इसे बेहद लोकप्रिय बनाती है। लेकिन आसान उपलब्धता का मतलब कम जोखिम नहीं होता। जब कोई व्यक्ति अपनी आय की क्षमता का सही आकलन किए बिना लोन लेता है, तो बाद में वही लोन समस्या बन सकता है। अगर समय पर ब्याज और मूलधन का भुगतान नहीं हो पाता, तो बैंक या वित्तीय संस्था गिरवी रखा सोना नीलाम कर सकती है। यही वह बिंदु है जहां भावनात्मक और आर्थिक दोनों तरह का नुकसान होता है। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं है, यह परिवार की बचत, परंपरा और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। कई घरों में माँ या दादी के गहने वर्षों से सुरक्षित रखे जाते हैं, इसलिए जब आर्थिक मजबूरी में वही गहने गिरवे रखने पड़ते हैं, तो यह सिर्फ एक वित्तीय निर्णय नहीं होता, बल्कि परिवार के लिए भावनात्मक रूप से भी कठिन स्थिति होती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। बैंक और वित्तीय संस्थाएं लोन देते समय मुख्य रूप से सोने के मूल्य को आधार बनाती है, लेकिन किसी व्यक्ति की भविष्य की आय, रोजगार की स्थिरता और भुगतान क्षमता में बदलाव भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आय रुक जाती है तो केवल सोने की मौजूदगी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। ऐसे में लोन का बोझ तेजी से बढ़ सकता है।
मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया। कुछ महीनों तक उसने ब्याज भरा, लेकिन बाद में नौकरी चली गई। अब उसके पास आय नहीं है। अगर वह भुगतान नहीं कर पाता तो संस्था नोटिस भेज सकती है और अंततः सोने की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कई लोगों को यह एहसास बहुत देर से होता है कि गोल्ड लोन भी एक कानूनी और वित्तीय अनुबंध है, जिसमें चूक होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गोल्ड लोन हमेशा खराब होता है। कई परिस्थितियों में यह वास्तव में मददगार साबित हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को अल्पकालीन नकदी की जरूरत है, आय का स्रोत स्थिर है और वह निश्चित समय में लोन चुका सकता है, तो गोल्ड लोन अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर उपलब्ध होने वाला एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। समस्या तब शुरू होती है जब गोल्ड लोन का उपयोग पुराने कर्ज चुकाने के लिए किया जाता है। इसे वित्तीय भाषा में डेट ट्रैप यानी कर्ज का जाल कहा जाता है। एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लेना शुरुआत में समाधान लगता है, लेकिन यदि आय नहीं बढ़ती तो कुल कर्ज लगातार बढ़ता जाता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ हमेशा सलाह देते हैं कि नया लोन लेने से पहले अपनी कुल देनदारियों और भुगतान क्षमता का ईमानदारी से आकलन करना चाहिए। अगर आपकी ईएमआई पहले से लेट हो रही है, क्रेडिट कार्ड का बकाया बढ़ रहा है या आपकी आय अनिश्चित है, तो सिर्फ इसलिए गोल्ड लोन लेना कि पैसा आसानी से मिल जाएगा, भविष्य में बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में खर्चों की समीक्षा, कर्ज पुनर्गठन, बैंक से बातचीत या वित्तीय सलाहकार की मदद लेना अधिक सुनिश्चित विकल्प हो सकता है। गोल्ड लोन लेते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ब्याज दर और कुल लागत को समझें। दूसरी बात, लोन की अवधि और भुगतान की शर्तों का ध्यान से पढ़ें। तीसरी बात कि यह सुनिश्चित करें कि आप समय पर ब्याज और मूलधन का चुका पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिर्फ इसलिए बड़ा लोन न ले क्योंकि आपके पास अधिक सोना है। जितनी वास्तविक जरूरत हो उतना ही लोन लेना समझदारी है। आज भारत में गोल्ड लोन का बढ़ता बाजार एक तरफ वित्तीय पहुंच का संकेत है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी दिखाता है कि बड़ी संख्या में परिवार नकदी संकट और कर्ज के दबाव से जूझ रहे हैं। इसलिए गोल्ड लोन को न तो पूरी तरह बुरा कहना सही होगा और न ही इसे हर समस्या का समाधान मानना उचित होगा। यह एक वित्तीय साधन है जिसका सही उपयोग राहत दे सकता है और गलत उपयोग गंभीर समस्या पैदा कर सकता है। दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि आसानी से मिलने वाला गोल्ड लोन आम लोगों के लिए राहत का साधन है या फिर यह कई परिवारों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडिया फोकस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि देश और अर्थव्यवस्था से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और तथ्य आधारित जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।